To my channel. So in the today's video we will discuss about horticulture. ठीक है, हॉर्टिकल्चरल फ्रूट जो भी मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको बारे में डिस्कस करेंगे. सो इवनिंग में हमको हॉर्टिकल्चर डिस्कस करना था, तो आज हम लेंगे. इससे पहले हमने एक फ्रूट क्रॉप जो था मेजर, जो कि है मैंगो, उसकी जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस थी, उसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन से लेकर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग जो भी प्रोसेसिंग है उसके बारे में डिस्कस किया था. नाउ हम एक प्लांटेशन क्रॉप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कैशो. इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है. ओके, एनाकार्डियम ऑसिडेंटल इसका बॉटनिकल नेम है, एनाकार्डियम ऑसिडेंटल. इट इज़ ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, बेसिकली ब्राज़ील. इंट्रोड्यूस टू मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया इन 16th सेंचुरी. नाउ ग्रोन इन इंडिया में. इसके अलावा ब्राज़ील, इसके अलावा वियतनाम, इसके अलावा तंजानिया, एंड इसके अलावा इंडोनेशिया, मोज़ाम्बिक, श्रीलंका एंड अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. ना वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है इसका अबाउट 20.8 लाख टन है. इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है 2018 के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, जो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है. 9,23,000 हेक्टेयर इसका एरिया है, एंड प्रोडक्शन इज़ 6,13,000 मेट्रिक टन. प्रोडक्टिविटी इज़ अबाउट 695 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग है, जो कि करेंट डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. जो पूरे जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का जो है एक साथ में दे दूंगी, जितने भी उसमें वेजिटेबल स्पाइसेस सब आ जाएंगे, वो PDF में ग्रुप में शेयर कर दूंगी. ओके, Now we see the Maharashtra rank first in the cashew production. उसका जो टर्न है 2,35,000 and in area about 186.2 thousand hectare. India is the second largest producer of the cashew in the world after the Vietnam. तो इंडिया जो है ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. एक्सपोर्ट ऑफ द कैशियो नेट सेल लिक्विड एंड इसके अलावा कार्डानॉल फ्रॉम द इंडिया स्टूड एट 11,422 metric ton valued at the rupee 44 crore during the 16-17. तो इसका ये एक्सपोर्ट है, ठीक है. Now export of the cashew kernels stood at 82,302 metric ton in FY जो भी आपका ईयर है 2016-17, valued at rupees 5,168.78 crore rupees. ठीक, this is the export of the cell liquid and kernel of the cashew. Now export earning from the cashew and applied products during the जो भी आपका farming year है, that is 2016 and 17, they stood at rupee 5,077 crore rupees. तो दिस आर द सम एक्सपोर्ट जो भी इकोनॉमिक हुआ है एक्सपोर्ट से, वो यहाँ पर मेंशन है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं. नाउ इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 65% ऑफ द ग्लोबल कैशियो एक्सपोर्ट. इंडिया जो है जो ग्लोबल यानी वर्ल्ड लेवल पे 65% जो है कैशियो एक्सपोर्ट करता है. इंडिया एक्सपोर्ट कैशियो कैरनल ओवर द 60 कंट्रीज़. नाउ मेजर मार्केट जो है इंडिया से जो जाते हैं कैशियो, उनके लिए जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रीज है, दैट इज़ US, नीदरलैंड, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी एंड द UK एज वेल एज द मिडिल ईस्ट कंट्रीज सच एज द UAE एंड सऊदी अरब. दिस आर द कंट्री जहाँ पर इंडिया जो है क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है. नाउ द सम यूजेस, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग गैलस्टोन. ठीक है, जो गैलस्टोन होता है उसको रिड्यूस करता है ह्यूमन में. प्रोमोट द हेल्दी बोन्स, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर ऑल्सो. प्रोवाइड द एसेंशियल विटामिन K विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ठीक है हेल्थ एंड जो भी स्किन है उसके लिए. नाउ प्रिवेंट द हेयर एंड स्किन. नाउ प्रिवेंट द कैंसर. इसके अलावा माइग्रेन एंड डायबिटीज़. कैन हेल्प द वेट लॉस और मेंटेनेंस. रॉ कैशियो आर सराउंडेड बाय अ डबल सेल विच कंटेन यूरोसियोल, अ रेजिन दैट कैन प्रोड्यूस रेजिस एंड इट इज़ टॉक्सिक टू इंजेस्ट. ठीक है, तो जो आप रॉ कैशियो नहीं खा सकते, बहुत इचिंग होने लगेंगे अगर आप उसको टच करेंगे तो. दिस कैशियो ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग ऑल्सो. सो CNSL ये वर्ड यूज़ किया जाता है कैशियो के केस में. अगर MCQs भी आएगा तो ये आपको याद रखना है कि कैशियो में ये CSNL यूज़ किया जाता वर्ड यूज़ करते हैं. दिस इज़ द फ्रिक्शन लाइन लिनिंग्स
पेंट्स एंड इसके अलावा लेमिनेटिंग रेजिन्स, रबर कंपाउंडिंग रेजिन्स, कैशियो सीमेंट्स, पॉलीयूरेथेन and based polyurethane based polymers, surfactants, epoxy resins, foundry chemicals and intermediates for chemical industry. It offer much scope and varied opportunities for the development of the other tailor made polymers. तो this is the CNSL जो कि ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है. नाउ द न्यूट्रिएंट कंटेंट अबाउट 100 ग्राम जो रहता है कैशियो उसमें, दिस इज़ द एनर्जी टोटल फैट. ठीक है, एनर्जी जो रहती है वो 553 कैलोरीज, टोटल फैट 44 ग्राम. इस तरह से विटामिन B6E, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, सेचुरेटेड फैट, टोटल फैट, ये सारी चीज़ें हैं. यू कैन नोट डाउन. नाउ वी सी द बॉटनी. एवरग्रीन ट्री है. ओके, द लीव्स इज अल्टरनेट, सिंपल, obovate and pinnately veined. The inflorescence is indeterminate and panicle of the polygamy. Or this is the monoecious type, either bisexual or staminate flower, but both occur intermixed in the same inflorescence. तो दिस इज़ द मोनोशियस फ्लावर, मतलब एक ही जो आपका प्लांट रहता है उसी में मेल एंड फीमेल ऑर्गन रहते हैं. ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में दोनों मतलब अलग अलग ऑर्गन नहीं रहते. एक ही प्लांट में मे बी वो अलग अलग फ्लावर्स में हो सकते हैं बट एक ही प्लांट में रहेंगे. सो इधर बाइसेक्सुअल और स्टेमिनेट, इट मीन्स जो फीमेल फ्लावर रहेगा वो होगा. Now pollination, that highly cross pollinated fly, bee, ant and wind. ठीक है, ये एनाकार्डिसी फैमिली में आता है जिसमें मैंगो भी आता था. तो दिस इज़ द आल्सो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड एंड फ्लाइज जो है, बी, एंड जो है, विंड, इन सबसे पॉलिनेशन होता है. दिस इज दे आर द पॉलिनेशन एजेंट्स. नाउ द फ्लैसी जो पेडेंकल रहता है उसको कैशियो एप्पल बोलते हैं. दैट इज़ रिच इन विटामिन सी एंड शुगर. दिस इज़ द Now the climate and soil. Hardy tropical. See the climate and soil. क्लाइमेट जो होता है बेसिकली हार्डी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है ये, और जहाँ पे जो रेन है अबाउट 50 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ पर इजीली ग्रो किया जा सकता है ऐसे एरियाज़ में. एंड ये तो 25 से 49 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो भी टेम्परेचर है वहाँ इस टेम्परेचर रेंज को ये टॉलरेट कर सकता है. दिस रिक्वायर अ ब्राइट वेदर एंड कैन टॉलरेट द सेड. ठीक है, सॉरी, दे कैन नॉट टॉलरेट द सेड, मतलब सेडी कंडीशन को नहीं टॉलरेट कर सकता. इनको ब्राइट वेदर की, ब्राइट सनसाइन की रिक्वायरमेंट होती है. सो द वाइड वैरायटी ऑफ द सॉइल लाइक लेटेराइट सॉइल, रेड एंड कोस्टल सैंडी सॉइल्स, लिमिटेड एक्सटेंट इन द ब्लैक सॉइल. ओके, डू नॉट प्रेफर वाटर लॉक्ड और सेलाइन सॉइल. तो वाटर लॉक सॉइल में नहीं होगा ये बिल्कुल भी. नाउ द सब कैशियो रिसर्च सेंटर इंडिया में है. दैट इज़ द डायरेक्टरेट ऑफ द कैशियो एंड कोका डेवलपमेंट, कोची, केरला. नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द कैशियो नट, पुत्तर, कर्नाटका. एग्जाम में पूछा जाता है. एंड सो ऑन दैट ऐसे ही हैं अलग अलग स्टेट में. यू कैन नोट डाउन. मेन जो था ये रेड कलर से मेंशन कर दिया गया है. नाउ वी सी द वेराइटीज़ फॉर आंध्र प्रदेश. CRS, ठीक है, बापटला. तो इसी का जो है PP1, B, PP2 एंड ऐसे ही सो ऑन दैट 8 तक है. फॉर महाराष्ट्र के लिए वेंगलुरा 1 एंड वेंगलुरा 1 से पूरा 8 तक है वो. वेंगलुरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. फॉर तमिलनाडु के लिए RRS, ठीक है, जो कि है विरुथाचलम. तो VRI इसको डिनोट किया गया है. CS फ्रॉम द जम प्लाज्म. ठीक है, जम प्लाज्म जो है S एराकोट से लिया गया है. इसी तरह VRI 2, 3, 4 इस तरह से हैं. और VRICW H1 दैट इज़ हाइब्रिड 1, ये जो है VRI3 क्रॉस हुआ है M26/1 से. तो इसका रिजल्ट आया VRI. ठीक है, नाउ द VRI जो कि एक हाइब्रिड है, दिस इज़ द रिलीज ड्यूरिंग sorry this is not hybrid. VRI1 M10/4 released during the 1981. Selection from the Vazisodani Pallium material. बहुत डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसका, तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा. कॉम्पैक्ट कैनोपी टाइप रहता है. एक्सपोर्ट ग्रेड जो है इसका मतलब डिफरेंट एक्सपोर्ट ग्रेड में बांटा गया है जो कैशियो है उसको, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे प्रोसेसिंग में. सो इसका जो एक्सपोर्ट ग्रेड है वो क्या है, W320 है. द सुटेबल फॉर द कोस्टल रीजन एंड मीडियम साइज
ट्री। एप्पल कलर इज़ येलो विद द स्लाइट रेड। तो इसका ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसका जो कैशो एप्पल है वो येलो कलर का है, स्लाइटली रेड है। मीन नट जो यील्ड है इसका 7.2 पर ट्री के हिसाब से रहता है। इसी तरह VRI 2 है, ठीक है। तो वैरायटी डिस्क्रिप्शन अगर एग्ज़ाम में है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिलेक्शन फ्रॉम द ट्री 1668 ऑफ कत्तू पाली, कॉम्पैक्ट इसका भी है और वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी इसकी रहती है। इसका जो एप्पल कलर रहता है दैट इज़ द पिंकिश येलो टाइप का। इसकी एक्सपोर्ट ग्रेड W320 ही है। एवरेज यील्ड इसका 7.4 kg पर ट्री के अकॉर्डिंग है ना। ऐसे ही सो ऑन दैट सारी डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है। दिस आर द वेराइटीज़ फॉर केरला के लिए, और इसके अलावा आपका गोवा 1, ओडिशा के लिए भुवनेश्वर 1, वेस्ट बंगाल के लिए झारग्राम 1, इस तरह से हैं वेराइटीज़। प्रोपोगेशन है इसका सीड प्रोपोगेटेड रेयरली प्रैक्टिसेस, ओके, मेनली टू राइज रूट स्टॉक मटेरियल द कलेक्टेड ड्यूरिंग द मार्च टू मई। सो इट टेक द 15 to 20 days फॉर द जर्मिनेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर करते हैं तो एयर लेयरिंग यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुटी लगाना। 1 year old और करेंट सीजन शूट, ठीक है, जो 1 year old रहता है उसी शूट को यूज़ करेंगे फॉर एयर लेयरिंग के लिए। न्यूली ब्रांच को नहीं यूज़ करते हैं। कटिंग जो है सेल्डम प्रैक्टिस, एंड एपिकटाइल ग्राफ्टिंग एंड सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप बताएंगे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। Also veneer grafting, side grafting and patch grafting is done. सो एपिकल ग्राफ्टिंग देखते हैं जो कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। रूट स्टॉक 15 सेंटीमीटर का चूज़ किया जाता है। V शेप कट is given to the root stock after the beheading it to 4 to 6 centimeter. So wedge shape cut is given to प्रिक्योर्ड सायन, जो आपको सायन जिस वैरायटी का आपको लगाना है उसको हम वेज शेप कट करते हैं, और हमारा जो रूट स्टॉक है उसको वी शेप में कट करते हैं। सायन को फिट करते हैं रूट स्टॉक में एंड टाइड विद द पॉलीथीन स्ट्रिप, एंड सक्सेस परसेंट इसका अबाउट 50 to 60% रहता है। नाउ वी सी द प्लांटिंग। तो प्लांटिंग के लिए इसका जो पिट का साइज़ है दैट इज़ द 45 सेंटीमीटर, फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ टॉप सॉइल 10 kg FYM फार्म यार्ड मैन्यूर या गोबर की खाद, 1 kg हम नीम केक यूज़ करते हैं, ओके। नाउ स्पेसिंग 7 to 7 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। प्लांटिंग जो ड्यूरिंग द जून जुलाई जो है उसमें प्लांटिंग करते हैं। सीडलिंग 45 days ओल्ड सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए तमिलनाडु में जो है डिस्टेंस 5 to 4 मीटर रखते हैं। केरला में 8 to 4 और 4 to 4 मीटर रखा जाता है। दिस इज़ द हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए 4 से 2 सेंटीमीटर और 3 to 2 मीटर रखा जाता है। आफ्टर कल्टीवेशन क्या होता है, इंटरक्रॉप लाइक ग्राउंडनट और पल्सेस जो है या टैपियोका जो है दे कैन बी ग्रो, क्योंकि उससे हमको, क्योंकि ये टाइम लेता है इसकी फ्रूटिंग आने में, तब तक हमको ये सारे जो इंटरक्रॉप है उनसे इकोनॉमिक वैल्यू मिल जाता है। इरिगेशन जो है वीक में एक बार करना है, वंस इन अ वीक फ्रॉम द फ्लशिंग टू फ्रूटिंग मैच्योरिटी स्टेज। टू इंक्रीज द यील्ड, ड्रिप इरिगेशन जनरली 80 per tree once in 4 days, okay. Now the training and pruning जो है, sides shoot up to the 2 meter from the ground, and dead wood and like crisscross branches they are removed during the July. Highly essential in the high density planting and ultra high density planting, क्योंकि वहाँ पर number of trees ज़्यादा हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है pruning and training करना। ना मैन्यूरिंग जो है यहाँ पर टेबल में मेंशन है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली अप्लाइड ड्यूरिंग द नवंबर टू दिसंबर इन द जो भी आपके ईस्ट कोस्टल एरियाज़ हैं, एंड अप्लाइड इन अ 2 स्प्लिट जून जुलाई एंड अक्टूबर नवंबर। हार्वेस्ट जो है स्टार्ट फ्रूटिंग फ्रॉम द 3rd to 4th ईयर। इकोनॉमिक यील्ड इज़ अटेन 10th ईयर में, ठीक है। स्टार्टिंग तो होता है 3रे से 4थे ईयर में, बट आपको कमर्शियल लेवल पे 10th ईयर में मिलेगा। फ्लावरिंग नवंबर से फरवरी तक होती है। हार्वेस्ट मार्च से अप्रैल एंड ऑल्सो फेब से मई तक होता है। नट जो रहते हैं दे इमीजिएटली शन ड्राइड आफ्टर द कलेक्शन फॉर 2 to 4 days। एवरेज यील्ड 3 to 4 kg पर ट्री के अकॉर्डिंग होता है।
टॉप वर्किंग किया जाता है कैशो में। क्या होता है टॉप वर्किंग? टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द सीडलिंग प्रोजेनीज। ऐसे ट्रीज जो सीड से लगाए गए हैं, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड नहीं है, ऐसे सीड को हम ऐसे जो प्लांट्स है जो सीडलिंग से लगाए हैं उनका हमको जब यील्ड इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना रहता है, 20 to 25 ईयर ओल्ड जो ट्रीज़ हैं दे आर बी हेडेड, ठीक है, उनको हेडिंग बैक करना है 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग द दिसंबर टू जनवरी। अ पेस्ट ऑफ द 50 ग्राम BHC, ठीक है, 50% उसको यूज़ करना है। एंड इसके अलावा COC जो है इन अ 1 लीटर ऑफ वाटर शुड बी अप्लाइड ओवर द स्टम्प, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, कंटामिनेशन ना हो। 10 to 50 properly spaced stumps are retained. The shoots are grafted at 40 to 50 day old. So 7 to 8 grafts are allowed to grow. Then top work tree start yielding about 4 kg per tree about second year and increase up to 8 kg from the 4th year of the top working. तो ये पुराने जो ट्रीज़ हैं उनका हम yield increase कर सकते हैं। Now the processing जो है that is the roasting, selling और फर्स्ट मेथड इज़ ओपन पैन रोस्टिंग। इसमें होता है 1 kg जो नट्स हैं दे आर कैप्ड इन द सेलो आयरन पैन और अर्दन जो पॉट्स रहते हैं लाइक मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं एंड हीटेड ओवन एंड पैन फायर रैपिडली टर्न टू द प्रिवेंट द चेयरिंग। उसका मतलब उसको बार बार हमको पलटना रहता है ताकि वो नीचे से चेयरिंग मत हो उसमें। लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ द सेल लिक्विड एंड स्मोक द कॉजिंग द irritation and injury effects on skin of the person that evolved. So roasted, ये इसके थोड़े से disadvantages बोल सकते हैं, advantages। roasted nuts जो रहते हैं they removed and thrown on the floor and then covered with the earth so to absorb the cell liquid and cool them. Roasting can also be done by the sun drying 2 to 3 days. नाउ द इम्प्रूव जो मेथड है, ठीक है, ये तो ओल्ड मेथड है, दिस इज द इम्प्रूव मेथड ड्रम रोस्टिंग प्रोसेस। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल और डबल वॉल्ड मेटेलिक ड्रम। ड्रम क्या होता है, दिस हेल्ड अ स्लैंटिंग पोजीशन एंड रोटेट विद द हैंडल एंड हीटेड फ्रॉम द बिलो। सो नट्स आर फेड एट वन एंड एंड टेम्परेचर अबाउट 100 to 120 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन। तो बर्निंग नट्स आर कलेक्टेड एट अदर एंड एंड फायर इज पुट ऑफ बाय द स्प्रिंकलिंग वाटर और एश। तो दिस इज द इम्प्रूव मेथड। ओके, डबल वॉल जो रहते हैं, स्मोक और गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रोटेटिंग एस्केप थ्रू द एंटर स्पेस बिटवीन द टू वॉल ऑफ द ड्रम एंड द कंडेंस द सेल ऑयल। सो जो रोटेटिंग प्रोसेस होता है तो दो जो वॉल जो रहते हैं जब आपस में उनका जो इंटर स्पेस रहता है उसके कारण यहाँ पर स्मोक और गैस प्रोड्यूस हो रहा है और जो सेल ऑयल जो है वो भी कंडेंस हो जा रहे हैं। सो सिंगल वॉल में क्या होता है, गैस फ्रॉम द नट ड्यूरिंग द रोस्टिंग आर अलाउड through the chimneys at the lower end and there is no provision for collecting the cell liquid, but in a double wall you can collect the cell oil also. Now the roasting oil bath process, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली 3 मेथड है, ओपन पैन रोस्टिंग मेथड, ड्रम रोस्टिंग एंड ऑयल बाथ रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, नट्स दे आर हेल्ड इन अ वायर ट्रे सो पास थ्रू अ बाथ ऑफ द कैशो सेल oil maintained at 200 to 202 degrees Celsius for 3 minutes only. Uniform roasting and eliminate the charring of the kernel. तो बेसिकली बेस्ट मेथड ऑयल पाथ है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर आप याद रखिएगा 200 से 202 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 minutes only। 50% सेल लिक्विड कैन बी ऑब्टेन इन दिस मेथड। स्टेम रोस्टिंग है, रॉ नट्स ट्रीटेड विद द स्टेम 100 to 110 kg per centimeter square for 15 minutes, spread on the floor for the cooling, selling on the next day. Appearance of the kernel is better, 75% जो CSNL है this is extracted. This is the method. Now selling. Laborers crack open the roasted nuts using the wooden mallet with or without help of the wire prong. Care not to be damage the kernel. तो ये केयर यहाँ पर रखना चाहिए। दिख रहा है आपको? Drying the cell kernel to produce the blanched kernel. It causes the shrinkage of the kernel to allow easy removal of the testa.
Now peeling, removal of the outer thin skin, done by hand with the help of a small safety pin or small hand knife. Okay, can be done easier when the kernel are subjected to the heat treatment for 4 hours. So after peeling, what happened, they are spread on the cement floor to absorb the some moisture to become the less brittle, thus prevent the breaking during the grading. तो peeling इसलिए किया जाता है. नाउ ग्रेडिंग में क्या होता है, इसको ग्रेड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन द काउंट्स और नंबर ऑफ द कर्नल पर पाउंड. इस मतलब बेसिस पे ग्रेडिंग किया गया है. कर्नल विदाउट द स्प्लिट यानी होल जो है जिसमें कोई डैमेज नहीं है, होल आर ग्रेडेड इनटू 210, 240, 280, 320, 400 एंड 430 होल नट्स पर पाउंड. शुड बी फुली डेवलप्ड, ivory white in a color, free from the insect and disease damage, broken and split kernel, स्टैंडर्ड एंड स्क्रॉस्ड पीसेस, स्प्लिट्स, बर्ड्स, स्मॉल पीसेस, ये सारे जो है ब्रोकन एंड स्प्लिट कर्नल्स में आएंगे. नाउ स्वेटिंग, कर्नल आर कंडीशनड एट द 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 5 to 6 आवर. तो इसको भी कंडीशनिंग देते हैं, मतलब 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 5 से 6 घंटे के लिए. सो द कर्नल दे ऑब्जॉर्व मॉइस्चर एंड बिकम द लेस ब्रिटल. तो ब्रिटल है ये क्वालिटी कम हो जाती है जब इस तरह का स्वेटिंग प्रोसेस होता है. नाउ द एयर इनसाइड जो भी कंटेनर है, इट इज़ एग्जॉस्टेड एंड रिचार्ज विद द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द विच पैकेजिंग मेथड्स. दिस इज द पैकेजिंग मशीन्स. सम पेस्ट, तो यहाँ तक ऐसे फिर भी पैकेज हो जाता है. ये हो गया प्रोसेसिंग. नाउ वी सी द सम पेस्ट. स्टेम बोरर, दैट इज द प्लोकेडेरस ओबेसस. तो ये क्या रहता है, दे हार्ट वुड बोरर ऑफ द ब्रॉड लीफ सॉफ्ट वुड्स. दे फॉर्म द इरेगुलर ट्यूनल्स इन द हार्ड वुड अंडर द बाग. ठीक, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं. इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द जो भी अफेक्टेड शूट्स हैं, स्वेबिंग द बार्क ऑफ एक्सपोर्ट रूट एंड शूट विद द कार्बाइल 50 वेटेबल पाउडर 2 ग्राम पर लीटर यूज़ कर सकते हैं. ट्वाइस करना है अ ईयर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज़ मार्च अप्रैल, एंड आफ्टर द सेसेशन ऑफ द मानसून नवंबर. पेंटिंग कर सकते हैं कोल तार प्लस कैरोसिन मिक्सचर 1:2, और स्वेबिंग विद द सस्पेंशन ऑफ द कार्बाइल 50 वेटेबल 4 ग्राम पर लीटर. दे कैन बी डन अप टू द 1 meter लेंथ इन एक्सपोज ट्रंक रीजन आफ्टर सेविंग द बार्क और swab the tree trunk with neem oil 5% thrice 3 times during the January, Feb, May, June, September, October. This is the management practices. ठीक है, इसके अलावा रूट फीडिंग कर सकते हैं मोनोक्रोटोफॉस के साथ, तो ये मेथड भी कर सकते हैं. रिमूव द ग्राफ फ्रॉम द अर्ली स्टेज इन्फेस्टेड ट्री एंड ड्रेन द डैमेज पोर्शन विद द क्लोरोपायरीफॉस 0.2% 10 ml पर लीटर, और नीम ऑयल 5% यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ द स्टेम बोरर इन्फेस्टेशन. दिस इज नाउ टी मॉस्किटो बग. ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. दूसरा क्रॉप भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं बची, हम प्रोसेसिंग कर चुके हैं, हमको बस अब इंसेक्ट पेस्ट देखना रह गया है. और ये सारी चीज़ें हम पैथोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे. तो इसलिए यहाँ पर इसको हम अकॉर्डिंग टू मतलब पैकेज ऑफ कल्टिवेशन में हमको किस तरह मैंशन करना है उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. सो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट मतलब जो भी हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है उसमें. सो